मयूर विहार के कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने छापेमारी की घटना सुलझाई। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा। कल्याणपुरी में गश्त के दौरान पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। बदमाश के पास से पुलिस ने चाकू बरामद किया। बदमाश पर पहले से ही कई मुकदमे हैं दर्ज। सैलरी न मिलने से होते जा रहे हैं कर्जदार। पिछले 5 महीनों से निगम के शिक्षकों का वेतन रुका। शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर निगम मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जीटीबी अस्पताल में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी। बूस्टर डोज में पहले के मुकाबले आई काफी तेजी। बच्चों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी हुई तेज। और रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा 11 बजे तक रेस्टोरेंट खुले तो बेहतर। और रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट खुले तो बेहतर। फैमिली के लोग 11 बजे तक ही रहते हैं। ज्यादा देर तक रेस्टोरेंट खोलने से होते हैं लड़ाई झगड़े, बढ़ता है क्राइम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार इलाके में छापेमारी की घटना में के कुछ ही देर बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोच लिया है। बदमाशों की पहचान विकास उर्फ विक्कू और शहजाद के रूप में हुई। दोनों पर पहले से चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस के अनुसार पीड़ित धीरेन्द्र राठी ने बताया कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी त्रिलोकपुरी 18 ब्लॉक पहुंचा। तभी उसने पास से फोन आया और वह फोन पर बात करने लगा। उसी दौरान आए 2 बदमाश कुमार वीरेंद्र का फोन छीनकर ले गए। पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही बदमाशों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने चाकू के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश का नाम किशन है। थाना पुलिस कल्याणपुरी इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान पुलिस की नजर एक संदीप तो युवक पर पड़ी। टीम ने जब उसे जांच के लिए रोका तो तलाशी लेने पर उसके पास से चाकू बरामद हुआ। कल्याणपुरी पुलिस ने बताया कि उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। निगम मुख्यालय के बाहर आज निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। पिछले 5 महीनों से शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है। 6ठा महीना शुरू हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि हम लोग कई बार अधिकारियों को पत्र भी लिख चुके हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया। सैलरी ना मिलने की वजह से आर्थिक तंगी है, घर चलाने में परेशानियां आ रही हैं। लगातार कर्जदार होते जा रहे हैं, कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। जिस घर में 1 लोग कमाने वाले हैं उनके आगे तो बहुत परेशानियां हैं। वो यही है कि हमें 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया और इसी की वजह से हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिससे अपनी मांग रखें और इनको मजबूर करें कि हमें ये वेतन दें, क्योंकि हम लोग अब भूखे मर रहे हैं। हम घर में रह के भूखे नहीं मरना चाहते। अब हम यहाँ बैठ गए हैं, चाहे यहाँ से हमारी लाश जाए या कुछ भी जाए, हम यहाँ वेतन लेके जाएंगे। 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और बहुत सारे एरिया सालों से नहीं मिले और पैसा निगम दे ही नहीं रहा है। यूँ कहते हैं इसमें पैसा उसमें पैसा दे ही नहीं रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है। आप लोगों से कर्जा लेके सभी लोग, सब जितने टीचर हैं सब कर्जमंद हो गए हैं और जबरदस्ती ये किस्तें भर रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं। 18, 20%, 22%, 24% ब्याज भर रहे हैं। टीचर है, अगर कोई कहे कि जी स्ट्राइक भी कर लो तो हम ये सोचते हैं कि भाई बच्चों का बुरा तो हम नहीं कर सकते, और ऊपर से टीचर होने के नाते हम ये भी नहीं कर सकते कि कहीं पत्थर मार लें या कहीं सड़क रोक लें, वो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर होने की एक हमारे साथ इमेज जुड़ी हुई है। बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते। एक संवैधानिक तरीके से हम अपना बात रख सकते हैं, वो हम रख रहे हैं। और आप समझ रहे आजकल के ज़माने में 5-6 महीने अगर सैलरी नहीं मिली तो कितना हो रहा है। अब ये पानी सर के ऊपर निकल गया है। इससे ज़्यादा अब और कोई चीज़ देखना बाकी नहीं रह गया है। यदि किसी को ये भी महीना आधा निकल चुका है, मुझे लगता है 6 महीने किसी को तनख्वाह नहीं मिले। आप सोचिए एक मजदूर जो रोज सुबह मजदूरी करता है, शाम को दिहाड़ी लेकर जाता है अपनी, तो यानी ये स्थिति हो गई है कि इन्हें किसी गिनती में नहीं डाला जा रहा। दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद से ही दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो गई है। पूर्व दिल्ली के बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में वैक्सीनेशन की एक खासा भीड़ देखी जा रही है। हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले जहां 100 से 200 लोगों के आसपास लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे थे, अब यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। बूस्टर डोज में पहले
के मुकाबले काफ़ी तेज़ी आई है। लोग बूस्टर डोज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्कूल खुलने के बाद से बच्चों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज़ हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर में पहले जो है स्पीड काफ़ी कम हो गई थी, बट जैसे ही ये बूस्टर डोज 18+ के लिए अवेलेबल हुई है, हमारा फुटफॉल काफ़ी बढ़ गया है। अब रोज़ाना अप्रॉक्सीमेटली 500 पेशेंट तक हम बेनिफिशरी को हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और कोवावैक्सीन बच्चों के लिए है। वो तीनों वैक्सीन अवेलेबल हैं। हाँ, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी जो रश बढ़ा है वो 18 साल से बच्चों के जो अलाउ हुआ है बूस्टर डोज के लिए, उसके कारण थोड़ा हमारे यहाँ पे रश ज़्यादा है। बट वी आर मैनेजिंग देम वेल एंड क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरह हम कर रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पुलिस रात के 3 बजे तक रेस्टोरेंट नहीं खोलने दे रही है, जिसको लेकर काफी रेस्टोरेंट मालिक आगे चलकर एलजी साहब को पत्र देंगे। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने जाकर रेस्टोरेंट मालिकों से बात की तो उनका कहना था कि रात के 11 बजे तक का टाइम ठीक है, फैमिली वाले लोग 11 बजे तक ही रुकते हैं, 3 बजे तक खुलने की जरूरत नहीं है। देर रात खुलने से रिस्क बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्राइम होने का डर बना रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो 11 बजे तक खुलें तो ठीक रहेगा, रात को 3 बजे तक का टाइम ठीक नहीं है। फैमिली को हमें मालूम है कि एक टाइम है कि 11 बजे तक जो है रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तो फैमिली भी जो है अपने हिसाब से घर से चलती है और रेस्टोरेंट में अपना 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती है और अपना 11 बजे अपना खाना खा के अपने घर चली जाती है। जब लोगों को पता होगा कि भैया 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि 11 बजे जाओ 12 बजे जाओ, खाना तो हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ की परेशानी आ सकती है, क्योंकि लेबर भी मेंटेन करनी है, सब कुछ मेंटेन करना है, तो कैसे मैनेज होगा। 11 बजे ठीक है, क्योंकि 11 बजे जो कस्टमर आते हैं वो सही नहीं आते। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ 11 बजे तक जो भी आते हैं फैमिली के साथ अच्छे खा के सही से जाते हैं। उनके बाद जो कस्टमर आते हैं वो सही नहीं होते हैं, इसीलिए 11 बजे तक ही सही है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ रहे केस को ध्यान में रखते हुए लोग दिल्ली से बाहर शादियों को लेकर बुकिंग कर रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि आने वाले टाइम में कोरोना को लेकर शादियों में बंदिशें ना लग जाएं। बैंकेट हॉल के मालिकों का कहना है कि आने वाले टाइम में शादियां बहुत हैं, लेकिन बुकिंग बहुत कम आ रही हैं। लोग नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जाकर शादियां करना पसंद कर रहे हैं। देखो, दिल्ली में ज़्यादा सख्ती होती है, दिल्ली से बाहर सख्ती बहुत कम होती है। यहाँ अभी जैसे एकदम तो ये मास्क की छूट दे देते हैं, एकदम 50 आदमी से फुल गैदरिंग की छूट दे देते हैं। या तो एक गैदरिंग रखे कम से कम 1 साल या 2 साल, जी 100 आदमी का ही काम होगा, 100 से ऊपर काम नहीं होगा। ये एकदम ही छूट देते हैं और एकदम ही बंद कर देते हैं। इससे लोग पब्लिक दहशत में रहती है। सारे जा रहे हैं, नोएडा चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, एनसीआर से बाहर हर जगह बुकिंग करवा रहे हैं। और आप ये देख लो, दिल्ली में ही काम सबसे ज़्यादा डाउन चल रहा है। कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा वो है। पार्टी बुक कराने से पहले यही कहती है अगर कोविड हो गया तो कैसे वो करोगे, हमारा एडवांस वापस दोगे नहीं दोगे। पार्टी सबसे पहले अपना यही रखती है और हमारे को इस चक्कर में हम बुकिंग भी नहीं हो पाती ढंग से। बहुत हमारे को दिक्कत आ गई है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। जो चीज़ हमारी पहले अगर 10 की होती थी तो वो आज 25 की हो गई है। इतना मार्जिन आ गया हमारी चीज़ों में। पार्टी कुछ भी बुक नहीं करा रही, बहुत ज़्यादा रेट कम देती है, चाहिए सब कुछ, मतलब हर चीज़ में महंगाई। लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से जनता परेशान है। गैस सिलेंडर के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की मार इन दिनों आम और खास आदमी झेल रहा है। हर चीज महंगी हो रही है। रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर पर जो 50 रुपए का दाम बढ़ा है, इससे महिलाओं को घर चलाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर लोगों की जेब पर काफी भारी पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि खाने की सामग्री पहले ही काफी महंगी है। सरकार महंगाई कम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है घर चलाने के लिए, क्योंकि उनके जो चूल्हे थे गैस नहीं ले जा रही उनसे, और चूल्हे पे रोटी बना रही है हर लेडीज से। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आंखों देखा हाल। और लेडीज से इतनी गरीब है कि जो 50 रुपये भी बढ़े, वो 50 रुपये इनकी सब्जी के पालन पोषण के काम आते, दूध के काम आते। वो ये खर्चा जो देती थी अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए, वो सारा सिलेंडर में जाता है। 1000 रुपये की इनकी हिम्मत नहीं है, हर 1000 की हिम्मत नहीं है कि ताकि ये सिलेंडर ले ले। दिक्कत तो इतनी हो रही है कि जब किसी टाइम पे सामान भी घर में भरपूर रहता था और जेब में पैसा भी भरपूर रहता था। आज ये बच्चा अगर 5 रुपये मांगता है तो वो 5 रुपये भी नहीं मिलते हैं। क्यों? हमें बाजार जाने पे कुछ बचता नहीं है तो हम बच्चों को क्या देंगे। फिर वही है, घर में जब पैसा नहीं है तो लड़ाई झगड़ा कलेश, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं।
सब चीज़। कोई टाइम ऐसी थी हम 50 रुपए में, अब तुम कपड़े धोने का 9 का साबुन ले लो, किसी टाइम पे मैं 40 रुपए किलो लाती थी, आज वो 90 रुपए किलो है, तो बताओ वो 50 रुपए कहाँ से लाएं? और क्या 100 रुपए का 1 किलो भराते हैं। पहले 60-70 का भरता था, अब ज़्यादा ही बढ़ गया। और क्या है, नहीं ये दिक्कत है, किसी के पास पैसा नहीं है तो मैं चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ, फिर जब गैस ख़त्म हो जाता तो मैं चूल्हे पे सब्जी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। महंगाई की वजह से अब नहीं है पास किसी के पास पैसे तो वो तो बनाना ही पड़ेगा, बच्चों को किसी हाल से खिलाना ही पड़ेगा। दिक्कत परेशानी हो रही, काम धंधे थे वो हमारी रेडी पटरी रखती थी, रेडी पटरी बंद हो गई हमारी, तो हमें दिक्कत तो हो ही रही है। 6 महीने से बैठे बेरोजगार घर पे, 1 रुपए की परेशानी हो रही है और गैस भी दिक्कत हो रही है। गैस कहाँ से भराएंगे, पैसे नहीं होंगे तो गैस कहाँ से भराएंगे? तो रोजी रोटी और खाने पीने में तो दिक्कत हो ही रही है। गैस में सिलेंडर और बढ़ा दिया जा रहा है, उसमें कम बजाय के और बढ़ गया, बताओ कहाँ से कैसे कर, 50 रुपये और इजाफा कर दिया उसके अंदर। नहीं मैडम कुछ भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती मैडम, सब्सिडी नहीं मिलती। नहीं मैडम बहुत दिक्कत है, परेशानी हो रही बेटा। चूल्हों पर जला रहे, खाना बना रहे, 660 का सिलेंडर था, अब 1050 का सिलेंडर होने जा रहा। क्या करेंगे हम? घर में कमाने वाले ने बर्तन पोछा करते तो गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करें, बच्चों को जरूरत भी होती है। गवर्नमेंट से कहते हैं भाई कम से कम सिलेंडरों पर तो रेट घटाएं, कम से कम कुछ तो कम करो। सब्सिडी मिलती थी वो भी नहीं मिलती, बताओ क्या करें? सरकार का क्या होगा जब सरकार हमारी कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रही है? हम तो परेशान हैं बहुत, पूरी तरीके से बढ़ गई है। सरसों का तेल जो था 90 रुपए किलो, 95 110, अब 195 190 हो रहा है। क्या करें, अब 200 हो गया। क्या शादरा जिले के कृष्णनगर थाना इलाके के घोंडली में आपसी रंजिश में 2 शख्स एक युवक को गोली मारने आए, जिसमें वहां मौजूद लोगों ने दोनों को जैसे ही पकड़ने की कोशिश की तो गोली किसी दूसरे लड़के के जा लगी, जिसके बाद वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कोशिश करके एक शख्स की पकड़ लिया है, जबकि दूसरा फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। जिसको मारने आए थे उसका नाम चंदन गुप्ता है। उसका कहना है कि पहले से ही फोन पर मारने की धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। हमारा 5-6 दिन से रंजिश चल रही थी, यार कुछ दोस्त के लगी है, रोहित के पैर में। ये हम इसकी सिस्टर है और हम सारे हरिद्वार गए हुए थे घूमने, इस चक्कर में लगवाने के ऊपर। पहले भी इसमें कोई वार्निंग दी थी? हाँ पहले मुझे वार्निंग दे रखी थी, हमने 3 तारीख की मैंने कंप्लेंट करा रखी है थाने के अंदर। एक रोहित, उनका गोली लगा, घुटने से थोड़ा सा ऊपर तई में लगा है, अभी उनको हिडगेवर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। बाकी मौके से जो असेलेंट है उनको हमने पकड़ लिया है, उनके साथ एक बंदा था वो भाग गया है। इनसे एक वेपन भी, इलीगल वेपन है, वो भी बरामद हुआ है। मौके से क्राइम टीम भी काफ़ी तलाश करके इन्होंने एक खाली केस प्लस और कुछ जो एग्जिबिट्स है उन्होंने निकाला है। बाकी वो भी मौके पर जो एक असाइलेंट है वो अप्रीहेंड हो गया है, उनको हम अभी इंटरोगेट कर रहे हैं। बाकी लग रहा है ये दोनों के परिवार के बीच में कुछ इशू चल रहा है। जो जिसको गोली लगा है वो लेबर है, लेकिन वो जो जिसको टारगेट किया वो अलग बंदा है। अभी इंसिडेंट हुआ है, इसका पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ में बाकी सारी चीज़ निकल के आ जाएगी। कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास बनी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि झाड़ियों में आग 300 मीटर दूरी तक लग चुकी थी, जिसके बाद एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। ये आग किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई थी। सोमवार की सुबह 11:40 के आसपास ये कॉल मिली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नेशनल लोक अदालत लगाने जा रही है। अगर आपकी भी गाड़ी का दिल्ली में चालान कट गया है तो आपके पास भी इसे माफ करवाने का सुनहरा मौका है। घर बैठे आपको बस बुकिंग करवानी होगी और बाद में कोर्ट में जाकर अपना चालान जमा करवाना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बुकिंग से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होगी। दिल्ली में 14 मई 2022 को लोक अदालत लगने जा रही है। अदालत सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक चलेगी। ये सीधा जाते ही आपको चालान का निपटारा नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको इसके लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। बुकिंग करते समय आपको गाड़ी का नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत की वेबसाइट पर गाड़ी का नंबर ही दर्ज करना होता है। वहीं कड़कड़डूमा में, जी हाँ, कड़कड़डूमा कोर्ट में 130 बेंच लगाई जाएंगी जो चालानों का निपटारा करेंगी। वहीं 1200 चालान कोर्ट में भरे जा सकते हैं। और अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो 1,44,000 चालान 14 मई को निपटारा किया जाएगा। 11 मई को वेबसाइट खुलेगी, उसके थ्रू आप अपने ट्रैफिक चालान निकाल सकते हैं और उसमें आप सेटलमेंट
नोटिस निकलेंगे और 14 तारीख को कोर्ट में जाके सेटल करवा सकते हैं। इसमें मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि 10 बजे जैसे ही साइट खुलती है वो उसका सर्वर ऑटोमेटिकली डाउन चले जाता है। तो जहाँ तक की बात है कि 11 तारीख को एक लिंक जनरेट होगा जहाँ पे लोग जाके ऑनलाइन अप्लाई करके अपना चालान जनरेट करा सकते हैं वहाँ से, और उसको आप कोर्ट में प्रेजेंट करके अपना चालान निपटारा कर सकते हैं। बिल्कुल इस बार का लक्ष्य है कि 1,44,000 का चालानों का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी लिंक जनरेट की जो टेक्निक है और जितनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सही करने का आदेश दिया गया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के सुंदर नगरी में कला शक्ति का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें माई आर्ट माई एम्पावरमेंट के बारे में बच्चों को बताया गया। इस प्रोग्राम में ये भी बताया गया कि जो ड्रग्स और नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं उनको भी जागरूक किया गया। बच्चों को अलग अलग तरीके से डांस के माध्यम से, गीत से और अन्य कई कार्यक्रमों के माध्यम से समझाया गया। वहीं शादरा की डीएम प्रांजल पाटिल ने बताया कि हमें आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करना है और ऐसे बच्चों को हमें तैयार करना है जो गरीब हैं, जो किसी भी चीज़ में कला दिखा सकें और हर प्रकार की जानकारी डिस्ट्रिक्ट शाहदरा और एनजीओ के माध्यम से दी जाए। वहीं इसी प्रोग्राम में शाहदरा एसडीएम तपन झा ने बताया कि बच्चों को तैयार कर हम उनके काबिलियत के हिसाब से ITI में भी दाखिला दिलवाएंगे। वहीं एसडीएम का कहना है कि इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा वर्क एडिक्शन एडिट फॉर नशीला पदार्थ के बच्चों को फोकस कर रहे हैं ताकि नशे से दूर उनको किया जा सके। ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है तो हमारा मानना ये है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट कि वो राइट टू लर्न एनी आर्ट, और जितनी हमारी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, जितना हमारा बाकी सारा चीज़ जो हम करते हैं वो उतना ही हमारे आर्ट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और ऑल आर्ट। तकरीबन हमने अब तक 2 से 2,500 हज़ार ऐसे लोगों को ढूंढा है, जो छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और अब हम इनको एक नए रूप में नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो कला का माध्यम है, अलग अलग कोर्सेज हैं जिनसे कि ये वापस अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सके और आने वाले दिनों में इनको रोज़गार भी मिल सके या ये अपना रोज़गार शुरू कर सके। बहुत सी बातें कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल है ये वहाँ होती थी पहले से, और अब कला शक्ति के साथ जुड़कर हम और ज़्यादा इसमें भागीदारी अपनी करेंगे और हमारे सुंदर नगरी के बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ रहा तो हमारे बच्चे और ऊंचा दर्जा प्राप्त करेंगे और समाज में और सब जगह अच्छी एक ज़िंदगी अपने लिए बना पाएंगे। बच्चों को हर साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता है, लेकिन पिछले 2 सालों से बच्चों कोविड की वजह से घरों में हैं और अब जब स्कूल खुले हैं तो इस साल गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी या नहीं, इस पर टीचर्स का कहना है कि इस बार सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद समर कैंप जैसी एक्टिविटी स्कूलों में रखी गई हैं, जिस वजह से 15 जून तक कोई छुट्टियां नहीं पड़ेंगी। नहीं, इस बार स्कूल की कोई छुट्टियां नहीं है क्योंकि समर कैंप लगाया जा रहा है 3rd क्लास से लगा के 9th तक, और 10th 12th का भी ऑर्डर आ गया है, उसकी भी आज से क्लास शुरू हो रही हैं। समर कैंप में भी मतलब उन्होंने सिलेबस डाल दिया है उस पर और वही करवाया जाएगा। नहीं, 8 घंटे नहीं है, मतलब ये है कि कुछ टाइम कम है, 3 से 4 घंटे का है लगभग। अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो बुलाए या ना बुलाए, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना इसमें। इस बार छुट्टियां नहीं पड़ेंगी? इस बार छुट्टियां नहीं, 15 जून तक नहीं पड़ेंगी। उसके बाद उम्मीद है कि पड़ सकती है? उसके बाद की पता कह नहीं सकते। इस बार 15 जून तक का एक दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर आया है कि उसके अंदर जो मिशन बुनियाद कार्यक्रम चला रखा है, इस मिशन बुनियाद कार्यक्रम में जो बच्चे बहुत वीक है, कमज़ोर है, जिनको मतलब जिनकी नींद बहुत वीक है, तो उनके लिए कार्यक्रम चलाया। तो 9 तक है तो उनको 15 जून तक पढ़ाया जाएगा, और उसके अलावा जो 9th में बच्चे फेल हो गए तो उनको रिकम्पार्टमेंट आइए उनका एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और जो बच्चे 10th में चले गए उनके लिए उनका फिक्स सिलेबस डाल दिया, और 15 जून तक तो फिक्स क्लासें चलेगी। उसके बाद का कोई अता पता नहीं, क्या पता वो सरकार आगे चलाए नहीं चलाए, पर 15 जून तक का आदेश है, हम सरकार के आदेश की पालना करते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।